हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हम जा रहे हैं माता गिरजिया मंदिर रामनगर में जो स्थित है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. अभी जो ये है रामनगर की ये जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क का ये एरिया है, यहाँ ये सब ये आप देख सकते हो। तो ये टाइगर्स के लिए रिजर्व एरिया है ये सारा। तो यहाँ से और 10 किलोमीटर आगे है गिरिजा माता मंदिर। तो कुछ ही देर में हम जो है पहुँच जाएंगे, तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो है वाइल्ड एनिमल आपको सारे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो उनके लिए जंगल सफारी की अलग सी जीप जाती है, जो आपको सारा जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क के एक टूर देते हैं। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे जीप वगैरह की उसके ऑफिसेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो और अपना जो टूर है आप आराम से बुक कर सकते हो वहाँ से। तो आप कोई दूसरे सिटी से वगैरह आ रहे हो तो यहाँ पे स्टे के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे रिजॉर्ट्स और होटल्स यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो उसी के साथ जो है यहाँ पे एलिफेंट राइड और साथ ही में कैमल राइड भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, और वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे राइड जो है मिल जाएगा। उसी के साथ है जो यहाँ पे हॉट एयर बलून का भी सुविधा है। तो जो ये राइड थी हमने अभी की नहीं थी, ये भी बहुत रिजनेबल प्राइस में है, 300 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे मेन पर्पज़ से आए थे, जो कि है गिरजा माता मंदिर के दर्शन के लिए। तो उसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं था ये सारे राइड देखने के लिए। तो हमने कहा कि जब हम नेक्स्ट टाइम स्टे के लिए वगैरह आएंगे तो हम तब ट्राई कर लेंगे। तो गिरजा माता मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना था और फ़ोटोज़ में भी देखा था। जो मेरे फ्रेंड्स बहुत लोग यहाँ जा चुके हैं, वो जब स्टेटस वगैरह लगाते थे तो मेरा भी मन होता था यहाँ जाने का। तो वही बोलते हैं, जब बुलावा आता है तो माता रानी खुद आपको बुलाती है। तो आज जो है भाई हमारा तो बुलावा आ गया है, तो अब हम दर्शन करने जाएंगे। तो 9 ईयर्स से जो है मैं यहाँ पे उत्तराखंड में रहती हूँ। तो तब से मैं सोचती थी कि मैं एक दिन गिरजा मंदिर के दर्शन के लिए जाऊंगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम सोचते हैं और वो हो जाता है। यहाँ रास्ते पे इतने सारे मंकी थे, बहुत ज़्यादा, जो कार के आगे वगैरह आ रहे थे। तो वो भी स्वराज विराज को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उनको देखने में। तो मंदिर के परिसर में भी बहुत सारे मंकीज़ हैं, वहाँ पे भी मतलब बहुत शैतानी करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, पहाड़ियों के बीच में से ये रास्ता जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था मुझे। ये बिल्कुल ऐसे खड़ी पहाड़ी है, उसी के बीच में से ये जो रास्ता बनाया गया है। तो बारिश के दिनों में थोड़ा सा लैंडस्लाइड का यहाँ प्रॉब्लम होता ही है। जैसे कि नैनीताल का भी सेम यही इशू है। नैनीताल भी मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ, तो वहाँ पे भी यही इशू होता है। तो सेम थिंग मुझे लगता है यहाँ पे भी वही होता होगा, जिस टाइप से यहाँ की भी पहाड़ी रास्ता वैसे ही है। तो अभी कुछ ही देर में जो है हम पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन में। तो यहाँ पे जो है हम पहुँच गए हैं। पार्किंग के लिए जो लोग रहते हैं, पूजा का सामग्री वगैरह वो सेल करते हैं, उन्होंने हमें पार्किंग के लिए यहाँ पे जगह दे दी थी। उसके बदले में उन्होंने कहा कि प्रसाद जो है हमसे ही लेना है आपको। तो हमने कहा चलो प्रसाद तो लेना ही है। तो पार्किंग के लिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ कर दीजिए, पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं है। तो ऐसे आपको बहुत सारे जगह मिलेंगे वहाँ पे जो बताएंगे कि पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं है, आप यहाँ पार्क कर सकते हो, बट आपको जो पूजा सामग्री है हमारे पास से लेना पड़ेगा। तो कोई नहीं, पूजा सामग्री तो वैसे भी हम लेते ही हैं। तो यहाँ पे जो है हमने पार्किंग कर दी है। तो स्वराज विराज को थोड़ा सा हमने रेस्ट करने के लिए बिठा दिया। प्रसाद जो है हमने ले लिया है, और यही लोकल शॉप से ये पानी की बोतल लाने गए हैं। स्वराज को जो है थोड़ा नौसे का प्रॉब्लम है, वो पहाड़ी रास्ते में थोड़ा ये करता ही है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। जैसे उसे को थोड़ा ठीक लग जाएगा तो हम चले जाएंगे।
स्वरा, स्वरा कैसे लग रहा है? तो यहाँ पे जो है हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। हमने कहा कि बच्चों को थोड़ा शुगर कैन का हम जूस पिला देते हैं, तो क्या पता उसका जो नोसिया का प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो उनको हमने यहाँ पे जूस दे दिया है। और जैसे ही स्वराज ने जूस पिया, उसके 2-3 कदम चलने के बाद स्वराज ने वोमिटिंग कर दी। उसे पहाड़ी इलाकों में थोड़ा वोमिट का प्रॉब्लम हुआ है, शुरू से ही है उसे। तो कोई नहीं, फिर हमने थोड़ा रेस्ट करने के लिए वहीं ही बैठ गए। फिर हम निकल चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और जो है आप देख ही सकते हो, यहाँ पे एंट्रेंस में ही जाते टाइम पे आपको पूजा की सामग्री और जैसे बच्चों के खिलौने वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सिंदूर वगैरह। उसी के साथ आपको यहाँ पे माता रानी के फ़ोटोज़, फूल प्रसाद वगैरह, जैसे ही मंदिर का सामग्री हो गई, आपको यहाँ पे सारा मिल ही जाएगा। तो हमने जो है शॉपिंग जाते टाइम पे नहीं, आते टाइम पे कर ली थी। तो अब हम जो है शॉप्स हम देख के जा रहे थे कि हमें क्या क्या परचेज़ करना है और क्या क्या चीज़ें हमें पूछनी थी। तो स्वराज विराज ने भी अपने खिलौने जो है जाते टाइम पे ही चॉइस कर लिए थे कि आते टाइम पे पापा मुझे ये दिलाना है और मुझे ये दिलाना है। तो हमने कहा ठीक है, हम जाते टाइम पे जो है ले लेंगे। तो उसी के साथ जो है आप ये देख सकते हो, ये दरबार जो है, यहाँ से माता रानी के मंदिर के लिए हम जा ही रहे हैं। जो कि मेरे राइट साइड में जो है, यहाँ पे भंडारे का वगैरह आयोजन होता है। और उसी के साथ आपको वॉशरूम्स वगैरह वहीं पे अवेलेबल मिल जाएंगी राइट साइड में। जब मैंने ये मंदिर देखा, मुझे संतुष्टि, बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई। क्योंकि जो मैंने ये मंदिर देखा था फ़ोटोज़ में, कोई मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाते थे उनके मतलब व्हाट्सअप स्टेटस में मैं देखती थी, तो आज मैं वो रियल देख रही हूँ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा संतुष्टि लगी कि मैं आज आ ही गई हूँ। तो मेन पर्पज़ तो मेरा था कि मैं तो आज माता के दर्शन करके ही रहूँगी। तो जैसे हम गए, हमें पता चला कि भीड़ तो बहुत लंबी चौड़ी है यहाँ पे। तो कोई नहीं, हम दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम पहले सोचे कि बच्चों को जो है हम कुछ खाना वगैरह खिला देते हैं, उसी के बाद जो है हम दर्शन के लिए चले जाएंगे। क्योंकि जब हमने ये सारी लाइन देखी, जो श्रद्धालु इतने देर से लाइन लगा के खड़े थे, ये आप देख सकते हो। हमने कहा कि 2-2.5 घंटे के आप मतलब उसके पहले तो नंबर आना मुश्किल ही है। तो हमने कहा थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं और बच्चों को कुछ खिला वगैरह देंगे, उसके बाद जो है हम लाइन में लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये सारे स्टॉल लगे थे मैगी के और चाय पानी के वगैरह। उसी के साथ जो है यहाँ पे कोसी नदी भी है, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह करते हैं। ये आप इसका पानी भी देख सकते हो, इतना क्लियर और इतना क्लीन दिखा। तो उसी के साथ जो है हमने मैगी यहाँ पे ऑर्डर कर ली है, हमने मैगी खाया। और स्वराज विराज ने है जो बन वगैरह उन्होंने खाया था वहाँ पे। तो उसी के साथ स्वराज विराज थोड़ा खेलने में यहाँ पे बिज़ी हो गए। हमने कहा थोड़ा ये खेल ले, उसी के बाद जो है हम यहाँ पे लाइन में लगते हैं। तो हस्बैंड तब तक हमारे मैगी खा रहे थे, तो हमने कहा चलो, तो बच्चे तब तक एंजॉय कर लेंगे। उसी के बाद हम थोड़ा नींबू पानी वगैरह पी के रेस्ट करके हम लाइन पे जो है लग जाएंगे। स्वराज विराज के जो है एग्ज़ाम रिसेंटली ही 1 दिन पहले ही ख़त्म हुए हैं। तो वो खूब बोल रहे थे पापा से कि पापा हमें कहीं घूमने जाना है, कुछ अच्छी जगह हमें लेके जाइए। तो वो उन्होंने भी बहुत यहाँ पे एंजॉय किया, उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पानी में खेलना वगैरह। उनको मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। तो हाफ आवर हमने यहाँ पे रेस्ट करने के बाद हमने डिसाइड किया अब जो है हम लाइन में दर्शन के लिए लग जाएंगे। तो यहाँ पे लाइन जो है कुछ कम होने की बजाय बढ़ ही जा रही थी। तो हम जो है लग गए हैं लाइन में। तो जब हम लाइन में खड़े हैं, तो आप ये देख सकते हो इतनी जो है लाइन अभी बाकी। आपने लाइन तो ये देख ही लिया है। तो लाइन मतलब हमें कितना टाइम लगा, मान के चले तो 2.5 घंटा हमें ये लाइन में टाइम लगा है, बहुत टाइम लग गया है हमें। तो बीच बीच में जैसे ये आ रहे थे, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे भी और बहुत लोग जो है श्रद्धालु खड़े थे। उसके बाद भी जब हम ऊपर चोटी पे गए थे, उसके बाद भी मुझे उतनी ही लाइन दिखी। मैंने कहा बाप रे, यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा आज भीड़ है। तो सब बोल रहे थे कि संडे होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, वरना इतनी नहीं रहती है अगर अदर डे आप चले जाओ तो। जो है हम आधे रास्ते तक तो आ ही गए हैं।
तो यहाँ पे जो रास्ते में जो है फूल आपको मिल जाएंगे और बीच रास्ते में भी आपको पूजा की सामग्री वगैरह मिल जाएगी। तो ऊपर जाने के बाद मैंने माता का कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया है। क्या होता है जब आपका नंबर आता है तो आप अच्छे मन से पूजा कीजिए। तो हम जब वीडियो शूट करने लगते हैं हमारा नंबर आगे चला जाता है और हम जिस पर्पज़ से आए हैं वो पर्पज़ हमारा होता ही नहीं है। तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया है। हस्बैंड ने थोड़ा बहुत कहा कि हाइट की तुम थोड़ी सी वीडियो निकाल लो, तो उन्होंने उनके फ़ोन में थोड़ा सा शूट करने के लिए बोल दिया था, मैंने शूट कर दिया है। आपको मैं यहाँ पे जो है ऊपर माता रानी की फ़ोटो में दिखा दूँगी। आप तो यहाँ से ये देख सकते हो जो अंदर वाली मूर्ति कैसी है। तो अभी जो है हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो मान्यता ऐसी है, हम माता रानी के दर्शन करने के बाद अगर हम भैरव बाबा के दर्शन ना करें तो हमारा दर्शन जो है अधूरा रहता है। तो उसी पर्पज़ से हम जा रहे हैं अभी भैरव बाबा के दर्शन के लिए। उनकी भी जो मंदिर है यहीं पे साथ ही में यहाँ पे स्थित है, ये आप देख सकते हो। इसी चोटी पे जो है यहाँ मंदिर स्थित है। तो हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है वहाँ चढ़ाने के लिए। तो अब हम दर्शन करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो लोग जो है स्विम वगैरह कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नान वगैरह कर रहे थे इस कुंड में। तो स्वराज विराज ने भी बोला कि मम्मी हमको भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्नान करना है, खेलना है इसमें। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जो है टॉवेल वगैरह लेके तो आई थी मैं, लेकिन वो था कार में और कार पार्किंग हमने थोड़े मंदिर से थोड़ी दूरी पे था वो जो कार पार्किंग था। तो हमने कहा चलो ठीक है आप खेल लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यहाँ बोर्ड रखे थे खतरा के, तो उस इलाके में जो जाना मना था, जो वहाँ से कोई भी वाइल्ड एनिमल आ सकता है, इस हिसाब से वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहे थे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. जो है यहाँ पे हम स्वराज विराज को बाहर आने के लिए बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि हम नहीं और खेलना है हमें। और इतना ठंडा पानी था और उन्हें ठंड भी लग रही थी, लेकिन वो बाहर आने के लिए बिल्कुल मान नहीं रहे थे। फिर हमने उनको थोड़ा बाहर लेके कपड़े वगैरह पहना दिए। अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। तो यहीं से बाहर की ओर जाने के बाद हमें एक स्टॉल मिल गया, तो हमने वहाँ पे छोले भटूरे और ब्रेड पकौड़ा वगैरह हमने खा लिया है वहाँ पे। तो क्योंकि हमारा लंच जो है हुआ नहीं था, हमने ब्रेकफास्ट जो था मैगी वगैरह कर लिया था, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे लंच कर लिया है थोड़ा बहुत। तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। जो स्वराज विराज ने जो चीज़ें देख रखी थी उनको वो लेनी थी, और उसी के साथ मैंने भी कुछ थोड़ा सा सुहाग का सामान वगैरह ले लिया है। यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके हम चले गए हैं कार पार्किंग की ओर और हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो अभी जो है हम घर के लिए निकल चुके हैं। तो दर्शन हमारा अच्छा हुआ, बस आज संडे होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उसमें ही लाइन में ही हमें 2 घंटे लग गए दर्शन के लिए। तो ऊपर से धूप भी थी, तो उसमें थोड़े हम टायर्ड हो गए। बाकी सब हमारा बहुत अच्छे से हुआ। तो अभी हम जो घर के लिए निकल चुके हैं, तो 1-1.5 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ। जाते टाइम पे जो कैमल और एलिफेंट वगैरह देखा था वही अगेन स्वराज विराज ने और देखा। उसके बाद जो वो सो गए, उसके बाद जब रुद्रपुर आने वाला था तभी वो उठ गए हैं। जो है यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं। हस्बैंड का हमारे सर दर्द हो रहा था, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर चाय पी के हम चलते हैं। तो मैंने कहा चलिए। तो वो अभी चाय लेके आ रहे हैं। पट 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 पट। चाय जो है बहुत गर्म है। तो उसी के बाद जो है हम निकल चुके हैं
रुद्रपुर के लिए। तो रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट था, हम वहीं पे रुक गए हैं क्योंकि इवनिंग स्नैक्स का थोड़ा सा टाइम हो गया था हमारा, तो हमने कहा कुछ खा के चलते हैं। उसके बाद जो है हस्बैंड बोल रहे थे अभी डिनर कर लो, मैंने कहा कि अभी तो 6:30 बज रहे हैं, तो डिनर हमने पैक कर लिया था वहीं से, और यहाँ पे थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स हमने कर लिया था। तो स्वराज विराज जो है अभी भी सुस्ती में ही है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. अभी जो ये है, मैंने मॉर्निंग में स्वराज के लिए यहाँ पे एक बेडिंग जैसा बनाया था मैंने कंबल से, तो इससे ना आराम से सो के ये आ गए थे दोनों भी। हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो है हम घर पे आ चुके हैं। तो अभी जो है डिनर मैंने जहाँ से हमने स्नैक्स वगैरह खाए थे वहीं से हमने डिनर भी पैक कर लिया है, तो अब वही डिनर हम करेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये आपको ब्लॉग मेरा कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखते तो है लेकिन जितने व्यूज़ आते हैं उसके चौथाई भी लाइक्स नहीं आते हैं, तो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।